आजादी का अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में कुछ बुनियादी मुसीबतें, बुनियादी मुश्किलें जो एक समाज को बेहतर बनाने से रोकती हैं, वो घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। और जब बात महिलाओं के शोषण, अन्याय, दमन की हो तो इसे इस तरह से कहना चाहिए कि पहले कई बार इस तरह की खबरें न मीडिया में आ पाती रही होंगी, न कोर्ट मुकदमे या रिपोर्ट दर्ज कराने तक आ पाती होंगी। इसलिए कई बार हो सकता है पता ही न चले। मगर आज की सच्चाई ये है कि हर दिन इस देश के किसी न किसी कोने से किसी बहन, किसी बेटी, किसी माँ, किसी 2-4 साल की बच्ची या किसी 70-80 साल के बुजुर्ग के साथ बेहद अमानवीय, क्रूरतम दमन, शोषण की शिकायतें आ रही हैं। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए जायज नहीं होता है। साल 2012 के आसपास निर्भया का एक मामला हुआ और अक्सर पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग ये कहते हैं कि वो आधी रात को बाहर घूमने क्यों गई थी। उसके साथ भी 4 लोगों ने निर्मम बलात्कार किया, जिससे कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। पूरा देश गुस्से में सड़कों पर उतरा। कई तरह के कानून बदले गए और कई तरह के कानूनों में बदलाव से कोशिश ये की गई कि हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए महिलाओं के लिए बेखौफ, आजाद सड़कें, गलियां, घर, मोहल्ले, देश और समाज बनाने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश की गई और उस कोशिश का नतीजा क्या निकला पता नहीं, मगर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ क्रूरतम अन्याय, अत्याचार किया गया और उसे मार दिया गया। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा सामने आया। सामान्य व्यक्ति भी इस बात से विचलित हो गया कि अगर एक डॉक्टर महिला भी सुरक्षित नहीं तो यह समाज उनकी बहन बेटियों के साथ कितना सुरक्षित रह पाएगा। यह विषय इतना संवेदनशील है कि इसे बहुत ही गंभीरता के साथ बात करना चाहिए। और मैं आपसे जब आज ये बात साझा कर रहा हूं तो मेरा मकसद भी यही है कि 2 चीजें साफ हों। एक तो ये कि समाज बेहतर अगर नहीं हुआ, वो अगर जाति के नाम पर, लैंगिक नाम पर, वर्ग के नाम पर इतना बटा रहा कि हम जाति, धर्म और इन चीजों के आधार पर एक अमानवीय समाज बने रहेंगे, तो हमारा घर भी इससे महफूज नहीं होगा। इसलिए जब आप सोचते हैं तो आपका नजरिया किसी नेता के नजरिए से अलग भी होना चाहिए। लेकिन इस देश में आज की तारीख में टेलीविजन चैनल ऐसे इस बात को पेश कर रहे हैं कि गोया केवल कोलकाता में बलात्कार हुआ क्योंकि वहां उनकी मुताबिक वाली सरकार नहीं है, और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां पेड़ से लटका कर मरी हुई मिली हैं और उसके बाद की खबरें मीडिया में अलग तरीके से पेश की जा रही। तो मीडिया, नेता इस घटना को मेरा बलात्कार, तेरा बलात्कार पेश करेंगे, लेकिन आपको मैं आंकड़े दिखाने आया हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में इन 2 बेटियों के साथ जो हुआ और उसका निष्पक्ष जांच नहीं कराया गया तो वो कौन सा सच है जो दबा रह जाएगा। इन दोनों बेटियों के परिजनों का बयान पहले क्या था और बाद में क्या है, और फिर फर्क आपको समझ में आ जाएगा। और न समझ में आए तो उसके बाद कोलकाता में ये तस्वीरें जरूर देखिएगा कि बंद के नाम पर कैसे दुकानों को लूटा जा रहा है, पुलिस के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं और बंद के नाम पर सरकार गिराने तक की कोशिश की जा रही है। एक बार पहले वो वीडियो जरूर देखिए जो कोलकाता में हुआ, फिर मैं उत्तर प्रदेश की घटना पर आता हूं। इन तस्वीरों और इन दृश्यों को देख करके अगर आप विचलित न हो तो फिर मुश्किल है कि आप मनुष्य हैं। और राजनीति वो कौन सी है जो एक राज्य में सीधे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है। उस राजनीति के मीडिया वाले भी हैं, नेता भी हैं। मिसाल के तौर पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास पहुंचे, राष्ट्रपति निराश और भयभीत होने की मानवीय पीड़ा से लबरेज बयान देते हैं, क्या यह सामान्य है?
और क्या फर्रुखाबाद की पेड़ से लटकी हुई इन 2 बेटियों के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी निराश और भयभीत नहीं होंगी? वो मणिपुर में निवस्त्र करके घुमाई गई बेटियों के लिए क्यों निराश और भयभीत नहीं हुई? काश वो मणिपुर के लिए भी निराश और भयभीत होती, काश वो कोलकाता के लिए भी निराश और भयभीत होती, और काश वो यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जहां भी किसी एक बहन बेटी के साथ गलत होता है वो निराश और भयभीत होती, तो शायद एक बेहतर समाज हम बना लेते। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी निराश और भयभीत हैं, यह देख करके एक सामान्य नागरिक को लगेगा कि हाँ, उनका शासन प्रशासन हरकत में है। मगर वो केवल कोलकाता के लिए होंगी तो लगेगा कि क्या बलात्कार, हत्या और महिला सुरक्षा जैसे मामलों में भी केवल सरकार और नेता देखकर प्रतिक्रिया दी जाएगी? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने प्रदेश के बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी को नंबर 1 बना चुके हों, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तर प्रदेश और महिलाओं के खिलाफ अन्याय, अत्याचार और अपराध में सबसे ज्यादा मुकदमे यहां पर हो रहे हों, उनके दावों और हकीकत यानी सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क हो। वो कह रहे थे कि 43% रेप कम हुआ है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में उत्तर प्रदेश पिछले 3 बार से देश का सबसे अव्वल प्रदेश बन गया है। वो योगी आदित्यनाथ कलकत्ता की घटना पर ट्वीट कर रहे हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, सोनार बांग्ला की चिंता उन्हें है और उन्हें इस पीड़ा को होना भी चाहिए। मगर फर्रुखाबाद के लिए एक बयान क्यों नहीं आया योगी आदित्यनाथ जी का? वो योगी आदित्यनाथ जी कैसे डील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को? फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी देखने गई 2 बच्चियां रात तक लौटी नहीं, परिजन सक्रिय हुए, बाद में पता चला कि उनकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिले। और गौर से सुनिए, परिजन पहले दिन क्या कह रहे थे कि उनके बदन पर बबूल और बेल के कांटों के निशान हैं, कई जगह शरीर नीला पड़ गया है। बाद में ये वाली वीडियो भी सुनिए जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमें उनके मृत शरीर को दिखाया भी नहीं गया। परिजन कह रहे हैं कि पुलिस जांच फर्जी है। पूरा बयान गौर से सुनिए। तुमने ये पता कर ली, फांसी लगा ली, अपने आप खुशी से मर गई। और उनके जो चोट के शरीर पे निशान है जेका मैंने लगाए, बेंटन के निशान है, शरीर में कांटे चुभे हुए हैं, बेल के कांटे आप जानते कितने बड़े होते हैं। तो जब बॉडी उतारी गई थी पेड़ से तब आप लोगों ने देखा था इसे? नहीं, हमें देखने नहीं दिया। जब नहीं देखने दिया तुरंत पैक किया, हमने सुबह देखा, आज उसे जल्दी निपटा दो, हम आप उसकी बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखोगे? और इनके जो चोट के निशान है, जो आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आ रहे, जो सारी फर्जी है, गलत भाई है, जांच है जितनी भाई है। परिवार वालों का कहना है कि मिट्टी जो दोनों बच्चियों का शव है वो पुलिस वाले खुद ही लेके चले गए, इन सबको वहां तक जाने भी नहीं दिया। आप सबको रोक दिया जाने से? रोक कर रहा है, सिर्फ पुलिस लेके गई है। हाँ, बहन के भाई यहाँ रोक कर रहा मट्टी, और बहन भाई का पकड़ लो पुलिस वाले ने कैसे समझावा, वैसे समझावा, उसे काम समझावा। मट्टी जब यहाँ उठाई लेके चले गए सब जने। तो आप लोगों को लग रहा है आत्महत्या की है बच्चियों ने? नहीं, कैसे कल बेंटो की मारती और सब खुड़ रही थी, खाल उधरी, कौन कर लेगा बता, अपने मार लेके। और उसके बाद आज का ये बयान सुनिए, जब वो पुलिस के सामने शायद वो कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, केवल एक तहरीर दी थी पोस्टमार्टम की, वो हो गया, हमारे ही हाथों दाह संस्कार हुआ है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, और जो मीडिया में चल रहा है वो बयान गलत है। एक दिन 24 घंटे के भीतर ये 2 पक्ष आपके सामने है। मैं रामवीर, एक छोटे लड़की के पिताजी पप्पू और महेंद्र। मेरी लड़की का नाम बबली, इनकी लड़की का नाम शशि। मेरी लड़की की उम्र लगभग 18 साल होगी, इनकी लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल होगी। जो दाह संस्कार किया गया है वो मैंने अपने द्वारा किया, मैं स्वयं लेके गया हूँ। समाज के लोग थे, अधिकारी भी वहाँ सब मौजूद थे, और जो भी मतलब वहाँ पे मतलब हमारे दोनों बच्चों ने मिलके वहाँ पे दाह संस्कार किया, उसकी लड़की में आग लगाई। उसके बाद में जो मीडिया में खबर
रिलेशन में इनके घर में हमारे छोटे भाई के पप्पू के यहाँ आई थी। वो औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है और मतलब ये मिट्टी नहीं दिखाई गई है, ये मतलब हमको दिखाई नहीं, मिट्टी अपने आप ले गए, अपने आप जलाइए, ये इनकी बाइट गलत है। और हमने कोई तहरीर नहीं दी है। जो पुलिस मतलब हमारी मुकदमा को लिखे, एक तहरीर हमने दी थी पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम हमारा हो गया है। हमारा दिमाग इस समय संतुलन नहीं है। हम विचार कल सुबह संतुलन होकर कल जब हम FIR मतलब दे सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए, अज्ञात में जो भी होगा जैसा होगा। अब मैं इसका कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, ये दोनों पक्ष को आप गौर से सुन लीजिए और फिर अपनी राय दीजिए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कैसे काम कर रही है। और फिर बंगाल ले चलूंगा जहां के पुलिस लाठी खा रही है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि अगर इतनी राजनीति होगी तो फिर मुश्किल होगा। उनके बयान में एक कड़ापन भी दिखता है, सुनिए उनके बयान को। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। और उसके बाद वो कहती हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे बहुत जल्द, और अगर राष्ट्रपति जी ने उस पर दस्तखत नहीं किए तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। तो एक कलकत्ता, बंगाल और एक उत्तर प्रदेश, क्या इनमें फर्क किया जाएगा? क्या इनके बलात्कारों में फर्क होगा कि कौन सा बलात्कार यूपी में हुआ है और कौन सा बंगाल में हुआ है? इससे तय होगा कि मीडिया की बहस कैसे होगी, हमारी प्रतिक्रिया कैसे होगी। एक बलात्कार पर हम आंखें लाल करेंगे, दूसरे बलात्कार पर आंखें बंद कर लेंगे। क्या इससे एक सभ्य समाज बन सकेगा? मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में अनगिनत ऐसे मामले आए हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के कई जगहों पर महिलाओं के साथ अपराध के सबूत सामने दिख रहे हैं। और एक बार सोचकर बताइए कि जिस मीडिया ने कोलकाता पर इतनी चर्चा की वो यूपी पर खामोश क्यों है, या औपचारिकता में एक दो बयान क्यों देता है? मणिपुर तो अब भूलते लोग जा रहे हैं। मणिपुर पर कौन बात करता है? मणिपुर पर कौन निराश और भयभीत होता है? क्या एक सभ्य समाज के लिए बलात्कार और बलात्कार में राज्य सरकार, नेता, पार्टी, विचारधारा बदल जाने से रवैया बदल जाएगा? यह अफसोसनाक है किसी भी देश और समाज के लिए। और उत्तर प्रदेश में रह करके कोई यह दावा करे, झूठ बोले कि वहां कानून व्यवस्था सुधर गई है। कहां सुधर गई? आंकड़े बताते हैं, ADR की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी सबसे ज्यादा हैं। किसी भी दूसरी पार्टी के दुगुने नंबर पर बीजेपी में लोग शामिल हैं। बीजेपी की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर केवल बंगाल को आपको दिखाएगी और वो उत्तर प्रदेश पर खामोश रहेगी, वो महाराष्ट्र पर, वो बिहार पर खामोश रहेगी। बिहार में ऐसे निर्मम घटनाएं हुई हैं जिस पर अब शायद चर्चा भी नहीं होती। बलात्कारी बलात्कारी होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति धर्म नहीं देखा जाता। कितनी जगहों पर बुलडोजर चला, कितनी घरों पर बुलडोजर चला, कितने आरोपियों पर बुलडोजर चला। हालांकि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, हम बुलडोजर के पैरोकार नहीं हैं, हम न्याय के पैरोकार हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार अपराध सीधे नहीं रोक सकती, मगर अपराधी की जांच पड़ताल करके कठोर सजा देकर अपराध की प्रवृत्ति को कम करती है, ताकि समाज में कोई अपराध करने से पहले डरे। वो खौफ कानून का होता है, न्याय का होता है। और खौफ अगर नहीं है, इकबाल नहीं है,
तो शासन नहीं चल सकता। बताइए उत्तर प्रदेश का इकबाल कहां बचा है? मुख्यमंत्री के दावों में, टीवी चैनलों की प्रायोजित बहसों में या जमीनी आंकड़ों में? इसलिए दोनों आंकड़ों को फिर से समझें, सोचें, विचार करें और तब अपनी राय बनाएं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, मगर गैर बराबरी पार्टी, रंग, धर्म, विचारधारा, जाति देखकर नहीं हो सकती। अपराधी अपराधी है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन मीडिया कर्मियों को और उन नेताओं को जो अपराध की भी पार्टी और विचारधारा देख रहे हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।